देश में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने वाली भाजपा सरकार ने मौजूदा कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट रखा, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की संसद में आम बजट के रूप में प्रस्तुत किया। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ये 14वां बजट 1 फरवरी 2025 को पेश किया गया। केंद्रीय आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए किसी ने इसे पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला बजट बताया, तो किसी ने गरीबों के लिए इसे निराशाजनक करार दिया। वहीं इस बजट को कुछ लोगों ने श्रेष्ठ भारत की दूरदर्शिता वाला बजट भी करार दिया। केंद्रीय आम बजट पर प्रतिक्रिया में बालाघाट से कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे ने इसे अमीरों को फायदा पहुंचाने वाला और गरीबों के लिए बेहद निराशाजनक बजट करार दिया, जबकि बजट को लेकर नगरपालिका परिषद बालाघाट अध्यक्ष ने इसे आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना और अंत्योदय की भावना से परिपूर्ण बताया। विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे ने बजट प्रतिक्रिया में कहा कि देश की आय व्यय का लेखा जोखा केंद्र सरकार के बजट में होता है। देखा जाता है कि भाजपा सरकार उद्योगपतियों को बढ़ावा देती है और इस बजट में भी यही किया गया है। उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया गया है, जबकि बिहार राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बजट प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा कि बजट की कोई विशेष उपलब्धि नहीं है। 7 लाख के स्थान पर 12 लाख तक इनकम टैक्स को किया जाना राहत जरूर है, लेकिन किसान, महिला और आम मध्यम वर्गीयों को जो आशा होती है उसके अनुरूप बजट नहीं है। उन्होंने बताया कि भारत मध्यम वर्गीय समाज का देश है। किसान और गरीबों की संख्या हमारे देश में ज्यादा है, इसलिए उन्हें बजट से फायदा पहुंचाया जाना चाहिए था, जो भाजपा सरकार ने नहीं किया है। इसलिए यह निराशाजनक बजट है। देखिए, केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये तीसरी बार मुझे लगता है कि केंद्र में बजट प्रस्तुत किया गया है। और बजट जो होता है वो किसी भी देश की आय व्यय का लेखा जोखा होता है। और भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी केंद्र सरकार है, ये हमेशा बड़े उद्योगपतियों को बढ़ावा देने का ही काम करती है। और इस बजट में भी ऐसा ही समझ में आ रहा है कि बड़े उद्योगपति जैसे खासकर जो गौतम अडानी जी हैं, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट प्रस्तुत किया गया है। और विशेष रूप से मैं ये कहूँगी कि आगामी समय में, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, दिल्ली में तो विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज़ है और निकट भविष्य में वहाँ मतदान भी होने वाला है 3-4 दिनों बाद। तो ये चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ये बजट हमारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसमें कोई विशेष उपलब्धि मुझे नहीं नज़र आती है। बस ये कह सकते हैं कि 7 लाख के स्थान पे 12 लाख तक का जो इनकम टैक्स है, उसमें हमारे जो कर्मचारी बंधु हैं उनको थोड़ी सी राहत मिली है, ये इसमें कहा जा सकता है। कुल मिला के मैं ये कहूँगी कि किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, आम जो मध्यम वर्गीय परिवारों को जो आशा होती है सरकार के बजट कैसा होगा उनके लिए, ये बहुत ज़्यादा आशा अनुरूप ये बजट सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया है। और क्योंकि भारत देश मध्यम वर्गीय समाज का ही देश है, खास तौर पे किसानों का देश है हमारा, गरीब जनता भी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में है, तो उनके हितार्थ ये इस बजट को हम निराशाजनक बजट ही कह सकते हैं। बजट को लेकर बालाघाट नगरपालिका परिषद अध्यक्ष भारती ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए मध्यम वर्गीय को राहत देने वाला और समावेशी और दूरगामी बजट बताया। नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती ठाकुर ने कहा कि बजट में जिस प्रकार से 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स लगाने की घोषणा हुई है, इससे बड़ी राहत मिली है। ये कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी और समावेशी बजट देश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के समग्र विकास के साथ ही युवाओं और महिलाओं का विशेष ध्यान रखने वाला बजट है। नल जल योजना के क्रियान्वयन को बेहतर बनाने के लिए वर्ष 2028 तक समय सीमा बढ़ाया जाना सार्थक सिद्ध होगा। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए सीटों की वृद्धि भी शिक्षा के क्षेत्र के लिए बड़ा निर्णय है। साथ ही किसानों के हित के लिए केसीसी की सीमा को 5 लाख तक किया जाना साहसिक कदम है। महिलाओं को उद्योग स्थापना के लिए लोन दिया जाना भी सही कदम है। नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की कल्पना पूर्ण हो रही है और हमारा देश विश्व गुरु बनने की दिशा में निरंतर कदम बढ़ा रहा है। ये बजट देशवासियों के हित और आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अंत्योदय की भावना से परिपूर्ण है। केंद्रीय बजट जो आज प्रस्तुत हुआ है, मैं हृदय से उसकी सराहना करती हूँ और बहुत ही सराहनीय कदम है और एक
भारत को सशक्त बनाने के लिए एक बहुत ही ठोस कदम उठाया गया है। आने वाले समय में कैसे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और विश्व गुरु के पद तक कैसे भारत पहुंचा जाए, इस दिशा में पहल की गई है। जहां मध्यम वर्गीय लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि 12 लाख तक की इनकम वालों पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी चीज़, विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है जो मेडिकल के क्षेत्र में एजुकेशन पाना चाहते हैं। 75,000 सीटें उनकी बढ़ाई गई हैं और मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ाई गई हैं। और जो नल जल योजना को अब बढ़ाकर 2028 तक ले जाया जाएगा, ये एक बहुत अच्छी एक पहल है, एक अच्छी खबर है। और मेरा मानना ये है कि महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए, किसानों को मजबूती प्रदान करने के लिए एक आम जनता तक कैसे पहुंचा जाए और कैसे उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जाए, इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए यह बजट पेश किया गया है। और हृदय से मैं ही नहीं, हर भारतवासी को इसकी सराहना करनी चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं अपनी केंद्र सरकार को कि उनके दृष्टिकोण के अनुरूप ये सब काम सार्थक हो पाए, जो वो अंतिम छोर तक की व्यक्ति की चिंता करके और ऐसे सराहनीय कार्य करते हैं। धन्यवाद। बजट को लेकर सीए गिरधारी रणदीवे ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत देने वाला बजट है, क्योंकि पहले टैक्स की सीमा 7 लाख थी, उसे बढ़ाकर 12 लाख किया जाना सही कदम है। इससे लोगों की इनकम में बचत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि टैक्स स्लैब में राहत देने वाली बात है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर ये बजट बेहतर है। मुख्यमंत्री जी सीतारमण जी हैं, उन्होंने आज का बजट जो है मतलब मिडिल क्लास लोगों को और जो बिजनेस सेक्टर लोग हैं उनको देखते हुए जो है काफ़ी अच्छा बनाया है। अपन इनकम टैक्स स्लैब की बात करें जो डायरेक्ट लोगों को इम्पैक्ट करती है, सभी लोग चाहते हैं कि हमारी इनकम जो है टैक्सेबल लिमिट से कम रहे। तो इस बार जो है, पिछले बार जो है अप टू 7 लाख रुपए तक के जो है नए स्लैब में जो है अपना टैक्स की छूट थी। इस बार उस छूट को जो है 7 लाख से बढ़ा के जो है अपना 12 लाख रुपए कर दिया गया है। तो एडिशनल 5 लाख के ऊपर जो है आपका 10% से सीधा जो है डायरेक्ट अपना 50,000 रुपये अपना टैक्स में जो सैलरीड पर्सन है उसको सीधा छूट मिलती है। इवन 12 लाख नहीं बोल सकते, 12,75,000 तक बोल सकते, क्योंकि 75,000 रुपये की ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट मिलती है। मतलब एक प्रकार से कहा, सीधे शब्दों में कहा जाए तो 12,75,000 तक की जिसकी सैलरी है उसको 1 रुपये का भी टैक्स नहीं लगेगा। और बाकी दूसरे जो सेक्टर में भी जो है उनने काफ़ी अच्छा रिलीफ दिया है। जैसे किसान क्रेडिट लिमिट को बढ़ा के 3 लाख से बढ़ा के हमने 5 लाख रुपए कर दिया है। ये भी किसानों के लिए काफ़ी राहत की लिमिट है। और उनने जो है आपका मेडिकल कॉलेज के लिए जो है 10,000 सीट उनने एडिशनल जो है अगले 1 साल में उनने बढ़ाने का उनने फैसला किया है। तो ये काफ़ी कुल मिला के अच्छा बजट मानते हैं, बहुत बड़ा है और कुल मिला के अच्छा बजट है। इसी तरह भाजपा जिलाध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने केंद्रीय बजट 2025 की प्रशंसा करते हुए विज्ञप्ति जारी कर कहा कि प्रस्तुत बजट विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता की कारगर रूपरेखा है। किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिलाएं, युवा और बच्चों के लिए शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य को लेकर स्टार्टअप, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट तक हर क्षेत्र को समाहित करता ये बजट प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप है। भाजपा जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे ने इस सर्व समावेशी, सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है।